राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र खतरे के साथ साथ संविधान खतरे में है। उस बात का एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने लेह लद्दाख में अपने घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर किया था कि अगले चुनाव से पहले स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सोशल वर्कर और बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े इंजीनियर और बहुत सारे अवार्डों से नवाजे हुए सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने 2018 में मैग्सेसे अवार्ड मिला, उन्होंने उनके घोषणा पत्र की जो बात थी उसकी डिमांड रखी और उसके लिए उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। जब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की तब से ही उनके संस्थान की जांचें शुरू हो गई। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र खतरे के साथ साथ संविधान खतरे में है। उस बात का एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लेह लद्दाख में अपने घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर किया था कि अगले चुनाव से पहले स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्टेट डिक्लेयर करना तो दूर की बात, उसकी डिमांड करने वाले जो वहाँ के सोशल वर्कर और बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े इंजीनियर और बहुत सारे अवार्डों से नवाजे हुए सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने 2018 में मैग्सेसे अवार्ड मिला, उन्होंने उनके घोषणा पत्र की जो बात थी उसकी डिमांड रखी और उसके लिए उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। जब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की तब से ही उनके संस्थान की जांचें शुरू हो गई। आप देखिए, वो 14 दिन तक आमरण अनशन पे रहे हैं। उस दौरान जब वो वहाँ से चले तब से उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की और उन्होंने हद तो ये कर दी कि उनके सीबीआई की जांच, ईडी की जांच, उनके जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो अलॉट हुई थी उसके लीज ख़त्म कर दी। ये तमाम बातें ये बताती हैं कि कोई भी आदमी इस सरकार के खिलाफ कोई भी बात करेगा, कोई भी वाजिब डिमांड जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर की या चुनाव से पहले इन्होंने जो घोषणा की मंच पे, और उस बात का लिए कोई आदमी सवाल खड़ा करेगा तो बजाय उसके सवाल के जवाब देने के वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। और यही लोकतंत्र खतरे की बात है। देश में अवेयरनेस इसलिए पैदा की गई थी, देश में आज़ादी के टाइम भी गांधी जी ने जो अवेयरनेस आम आदमी में पैदा करने की बात की थी वो इसीलिए पैदा की थी कि उन्होंने कहा था कि हर आदमी अपना अधिकार, अपना कर्तव्य समझ जाएगा, उसके बाद कोई भी ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपनी लड़ाई लड़के अपना अधिकार प्राप्त करेगा। उसी चीज़ के लिए आज देश की 78 साल के बाद ये हालात ये पैदा कर दिए देश में कि कोई आदमी जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें रखी उन बातों के लिए जवाब मांगता है, उन घोषणाओं को पूरा करने की बात करता है, तो उनके खिलाफ तमाम तरह की जांचें शुरू की जाती हैं, तमाम तरह के मुकदमे बनाए जाते हैं और उनकी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सीबीआई और ईडी से जांच करा के उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि जो ईडी की ये बात करते हैं कि फॉरेन से फंड आया, वो कह रहे हैं कि फॉरेन के बच्चे आपकी यदि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो ये देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपके देश का इंस्टीट्यूशन है उसमें विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए पैसे दे के पढ़ने आते हैं, ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। उसके खिलाफ ईडी की जांच की जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालात है। ऐसे ही आप राजस्थान में देखेंगे कि कपासन में एक सूरजमाली नाम का लड़का जो एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने पानी की जो एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जीनकर जी, उन्होंने जो पहले घोषणा की थी कि मैं इतने टाइम में 1 साल में ही पानी ला दूंगा, उस बात की जब सोशल मीडिया के द्वारा उसने डिमांड की तो उसको 1 बार 2 बार धमकाया गया और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा उन्होंने ये कहा कि भाई आपने ये कहा था तो पानी की मांग कब तक पूरी होगी या कब तक वो पानी मिल पाएगा। उस बात को लेके एमएलए के लोग और वहाँ के जो बजी माफिया जो भी लोग हैं उन लोगों ने उस बच्चे के बेरहमी से पीटा है। उसके 25-26 फ्रैक्चर आए हैं, वो अहमदाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तक उसके लिए
भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी ने उस बच्चे की मदद करने के लिए या कोई भी उसको ट्रीटमेंट के लिए कोई मदद करने की आज तक कोई बात नहीं की है। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की जो सरकार होती है, जबकि पहले सरकारें हुई हैं जिनमें कोई आदमी डिमांड पैदा करता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है कि मान लो कोई बात आपके ध्यान में नहीं है, आपकी नज़र में नहीं है, उसके बाद किसी ने नज़र में दिलाई है, या अखबारों में भी जब खबर छपती थी सरकार के खिलाफ तो उन खबरों को कलेक्ट करके और उस पर कार्रवाई की जाती थी कि भाई क्या क्या दिक्कत है। लेकिन ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है, अलोकतांत्रिक लोग हैं। इनके खिलाफ कोई भी बात की जाती है तो सबसे पहले उसमें बदले की भावना से उसके खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है। ये जो देश में हालात है, जो लेह लद्दाख में हालात है, वही हालात राजस्थान में है और ये इसका सूरजमाली जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान वाकई ही खतरे में है, लोकतंत्र वाकई खतरे में है। इस बात को अच्छे से जागरूकता से सोचे बिना ये काम ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि सब लोग इस बात को समझें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए है, न कि लोगों को भला करने के लिए।